और आने वाले समय में अभी हम लोगों ने करीब 26 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी की है और प्रदेश में करीब 37 लोग प्रदेश सचिव और महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता, जिनकी लिस्ट सूची आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी क्रम में झारखंड की भी टीम का भी घोषणा आज हो गया। और आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है कि 6 अप्रैल को पार्टी की घोषणा हुई थी पटना के बापू सभागार में, उसी क्रम में आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली मीटिंग इसलिए की कि आपको पता चले कि आज हम लोग का संगठनात्मक जो हमने आज बनाया है, जिसमें जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी में करीब 230 लोगों को जोड़ा है। और इस कमेटी में झारखंड और बिहार दोनों तरह से हम लोग काम करेंगे। और आने वाले समय जून और जुलाई में, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग सदस्य 10 लाख लोग कैसे हमारे पार्टी से जुड़े, उसकी एक प्रतिलिपि आपको दी जाएगी। हमारा मिशन ये है कि 2024 चुनाव के पहले हम लोग करीब 10 लाख सक्रिय सदस्यों को जोड़ेंगे अपने ऐप के माध्यम से और ई चौपाल के माध्यम से। जून और जुलाई में 100 विधानसभा में हमारा प्रोग्राम होगा ई चौपाल के तहत, जिसमें लोगों के बीच जाकर हम लोग उनकी समस्याओं को सुनेंगे और 2 महीने के बाद पार्टी अपना मैनिफेस्टो अपना डिक्लेयर करेगी। इन 100 विधानसभा में जाकर उनके जो प्रोग्राम्स होंगे, जो उनके काम होंगे और जो रिक्वायरमेंट, जो प्रायोरिटीज़ होगी समाज के लिए। और आप ये देख ही रहे हैं कि हमारे समाज में अति पिछड़ा समाज करीब 60% 70% से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उनकी भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी नहीं है। उसी क्रम में आज हम लोग करें। और जैसे कि हम लोग, आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरह से एक पार्टी बनी थी अति पिछड़ा का नाम पे वीआईपी, लेकिन आज वो कहाँ हंसिए पे चली गई पता भी नहीं, कि उनका कोई संगठन नहीं है। और आज इस मंच पे आप जितने भी लोग देख रहे हैं, कभी वीआईपी के अभिन्न अंग रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं, जो आज वीएसपी का आज उन्होंने संकल्प लिया है कि वीएसपी पार्टी को आगे बढ़ाकर, सिर्फ पार्टी को नहीं बढ़ाना है कि समाज के जितने भी अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, वंचित समाज को किस तरह से हम लोग मुख्य धारा से जोड़े, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और इस जो जून और जुलाई का जो महीना जो होगा, उसमें हम लोग अपने जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो भी तैयार करेंगे और हर जिला में, और आगे का जो प्रक्रिया होगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसके काफ़ी डिटेल विवरण देंगे कि कैसे हम लोग 100 विधानसभा में काम करेंगे। और 2024 के लिए हम लोगों ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। करीब 12 लोकसभा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अति पिछड़ा की भागीदारी के बिना कोई भी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती है। तो इसलिए जब अति पिछड़ा की भागीदारी के बिना अगर आप सीट नहीं जीत सकते हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारा ये मांग रहेगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और इसी क्रम में इस पार्टी का निर्माण इसलिए हुआ है कि हम लोग के समाज का वोट आज तक लोग लेते आ रहे हैं, लेकिन समाज की नीतियों, चाहे मछुआरा का जो ब्लू रेवोल्यूशन है, चाहे आप अल्पसंख्यक, चाहे दलित समाज के लिए देखिए, कोई ठोस कार्यक्रम नहीं हुआ है। सुशासन की सरकार ने बिहार में 15 साल और जंगल राज 14 साल जो आप आज एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, ना तो कभी उन्होंने अति पिछड़ा, दलित और महादलित या अल्पसंख्यकों के लिए कुछ हित का काम किया। सिर्फ वोटों के बैग के रूप में काम किया है कि चलिए हमारा वोट है, लेकिन अब वो नहीं रहेगा। जनता और हमारा समाज जग गया है और जिस विकल्प की उनको ज़रूरत थी, वो विकल्प के रूप में वीएसपी अब सामने आ रही है। और हर जिला बूथ जीतो और चुनाव जीतो के माध्यम से अगले जून और जुलाई में हम लोग 100 विधानसभा में हर बूथ स्तर पे अपनी बूथ सभा करेंगे। बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव के साथ साथ 5 सदस्यीय टीम भी हम लोग गठित करेंगे, ताकि बूथ पे हम लोग काम इसलिए करना है कि जो चुनाव जीता जाता है मेरे हिसाब से बूथ से ही जीता जाता है। और इसी क्रम में हम लोगों ने अभी अपना मोबाइल लॉन्च भी किया, मोबाइल ऐप्स, जिसके तहत 10 लाख लोग मेंबरशिप कैसे जुड़ सकते हैं। और मेंबरशिप ही नहीं, अगर कोई आम नागरिक जिसको कोई समस्या है, उस हमारे ऐप से जुड़ के अपनी प्रॉब्लम को हमारे तक पहुंचा सकता है। और उस प्रॉब्लम को हम अपने डिफरेंट माध्यम से जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। ये मोबाइल ऐप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से इनेबल्ड है और इसमें ये पूरी 50 लोगों की टीम इस पर काम कर रही है। और इसमें हर महीने आप लोगों को ये पता चल जाए कि पूरे बिहार में कितने लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या बेसिक समस्याएं हैं, ताकि सुशासन की जो सरकार जो मुखौटा पहन के घूम रहे हैं सब कोई, पता तो चले कि बिहार में कितना सुशासन है। गुड गवर्नेंस की बात करने वाले लोगों को पता चले कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ सिर्फ डबल डिजिट में दिखना चाहिए, कि बिहार का जो बैलेंस शीट डेफिसिट कितना, उसमें भी बात होनी चाहिए। जातीय समीकरण की जहाँ बात होती है,
तो उस जात के लोगों के विकास की भी बात होनी चाहिए, सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये माध्यम है, ये पार्टी का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य एम है कि समाज में जो अंतिम पायदान पे है उसको राजनीतिक भागीदारी से मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सके, उसका ये मुख्य हम लोग किस तरह से काम करें। इसीलिए ये पूरा एजेंडा तैयार हुआ है और प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं, जिसमें रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर्स, एडवोकेट, और ये पढ़े लिखों की सरकार कभी बनेगी, जरूर बनेगी, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन सरकार जरूर हमारी बनेगी। और इसी क्रम में मैं झारखंड से भी मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपनी आस्था इस पार्टी में लगाकर पूरे तन मन धन से झारखंड का जिम्मा लगाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले महीने में हम लोग झारखंड में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, झारखंड की टीम से आपको रूबरू कराएंगे और दोनों टीम समन्वय होकर काम करेगी, प्रदेश टीम। और मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार गौतम बिंद जी से भी पूरा विश्वास है कि इस पार्टी में उनके आने से मजबूती बहुत मिलेगा और पूरे 100 विधानसभा का लक्ष्य जो जून और जुलाई का हम लोगों ने किया उसको हम खरे उतरेंगे। उसके बाद हर पल की रिपोर्ट आप हमारे वेबसाइट www.bspbharat.com पे आपको मिल जाएगा। और जो भी कोई समस्याएं हैं हमारे ऐप के माध्यम से, चाहे आप लोग मीडिया कर्मी भी हैं, तो हमारा ऐप ऐसा इनेबल्ड है कि आप अपने प्रॉब्लम को भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों का कुछ हुआ था जिसमें सरकार की अनवाही हुई, तो हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। और ये पूरी जो पार्टी है युवा सोच की है, लेकिन एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हमारे पैनल में रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स भी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे भी हैं। और मैं डॉक्टर परवेज नैयर जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, इन्होंने कोरोना के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया और बहुत अवार्ड से भी नवाजे गए हैं और कभी किसी लीडिंग पार्टी कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते थे, लेकिन आज BSP में आके हमारे पार्टी को काफ़ी मजबूती मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से झारखंड में भी हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा में भी हम लोग झारखंड में 5 या 6 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि हमारा जो समीकरण है, जो अति पिछड़ा, मलाह, बिन, नोनिया और दलित और अल्पसंख्यक अगर मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार और झारखंड दोनों में सरकार मिले। क्यों? क्योंकि आप अगर समीकरण देखें तो यही जो समाज है, ये जो जातीय समीकरण है, इससे ही सरकार बनना और बिगड़ना तय होता है। और अभी तक जितने भी सरकार आई हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेका है, ना तो उनके ऊपर कोई काम किया है। चाहे मछुआरा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, सबने सबका शोषण किया है। लेकिन अब समाज को जिस विकल्प की जरूरत थी वो विकल्प आपके समय आ गया है। और जैसे अभी एक वर्ड में बोलूँगा कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह जैसे बोला जाता है, तो वो हमारे पास आ गया है। और मैं फिर एक बात करूँगा कि अगर आप राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं तो निषाद राज को छोड़े बिना आप इसकी कल्पना क्या सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं पूरे बिहार के उन नेताओं से मेरा ये क्वेश्चन होगा कि आप निषाद राज और अति पिछड़ा समाज को छोड़े बिना राम राज्य की कल्पना संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस भगवान राम को हमने पारा था, आज उनकी जवाबदेही है कि आज हमें अपना अधिकार दें, और अगर अधिकार नहीं देंगे तो अब आप अधिकारी भी नहीं बनेंगे। तो ये समाज जग गया है कि अगर अधिकार रखना है तो हमें अधिकारी बनाना होगा। अगर आप अधिकारी नहीं बने तो आपकी जगह अंतिम पायदान पे है, क्योंकि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि क्या VIP में आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई जो आप बगावत? देखिए, VIP एक पार्टी नहीं थी, वो एक VIP एक पार्टी नहीं थी। VIP एक व्यक्ति था जिसने आया, जो डमरू बजा के आया, अपना व्यापार किया और व्यापार करके निकल गया। अगर आप उनके सोच के बारे में, विजन के बारे में आप पूछें तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई विजन था समाज के लिए। आज हम लोग ब्लू रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मछुआरे के लिए क्या नीति होनी चाहिए बिहार समाज के लिए उसकी बात कर रहे हैं। उनके पास कोई नीति नहीं। उनके पास क्या नीति थी? आज जातीय जनगणना जो बिहार सरकार करा रही थी, तो वो सन ऑफ मल्लाह तो थे ही नहीं, वो तो सन ऑफ बनपढ़ थे। जिन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया उनका कोड तो दूसरा था। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो सन ऑफ बनपढ़ लिखना कब शुरू करेंगे? सन ऑफ मल्लाह तो 150 का कोड है, वो उनका कोड नहीं है। तो जो आदमी को ये पता नहीं है कि समाज इसके लिए क्या चाहता है, आप आरक्षण की बात करेंगे लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक दिन भी आप संसद में नहीं उठाएं।
तो हमारी पार्टी वीआईपी से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हम उनको कोई कुछ उनको कोई उतना हम लोग मत तो देते भी नहीं, क्योंकि समाज से कटे हुए हैं, उनका ज़मीनी स्तर हट चुका है और वो 4-5 लोग लेके घूमते हैं। उनकी वाइफ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं दूंगा। अगर आप पार्टी का मैनिफेस्टो अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, उनके भाई हैं, उनकी वाइफ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, उनके साले साहब राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये सामाजिक पार्टी कहाँ से है? आप लोग भी इसको समझेंगे। तो हमारा कंपेरिजन हमारा उनसे नहीं है, हमारा कंपेरिजन ये है राम राज्य से है भाई। अगर राम राज्य चाहते हैं तो निषाद राज को लाना पड़ेगा, नहीं तो आप अंतिम पायदान पे हैं। आपका समीकरण जो है, देखिए हम लोग उस वंशज से हैं तो मानेंगे ही मानेंगे। देखिए निषाद राज जब से सिंधु सभ्यता शुरू हुई है, आप निषाद राज का तो हर ग्रंथ में आप विवरण मिलेगा आपको। तो हमें मानना नहीं, हम लोग तो हैं ही, हमें मानने की जरूरत नहीं है। हमें अधिकार नहीं मिला, वो अधिकार लेने के लिए हम लोग आ गए। आपका समीकरण बीजेपी से है क्या? देखिए हमारी अभी कोई समीकरण किसी भी पार्टी से नहीं है। जो पार्टी हमारे समाज के हित के लिए बात करेगा, हम लोग अपना संगठन बनाएंगे और पहले संगठन बनाते हुए हम अपना काम करेंगे और संगठन बनाते हुए उसकी मजबूती करते हुए आगे का काम करेंगे। अब अगला कुछ क्वेश्चन जवाब हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। 12 जो चुनाव लोकसभा के लड़ना है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल बताएंगे। जहां हमारे समाज की आबादी है, अगर हम लोकसभा की